हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन। गाइस, आज की वीडियो में हम एक इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं। हमें से कई सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो मार्केट में नए आए होंगे, जो मार्केट से कुछ पैसे बनाना चाहते होंगे, चाहे मार्केट में वो लर्निंग एज अ लर्निंग पर्पज़ वो कुछ नया सीखना चाहते होंगे। गाइस, तो इस वीडियो में हम RSI के बारे में कुछ जानेंगे और मैं आपको बैंक निफ्टी यानी जो हमारे इंडेक्स हैं उनके चार्ट पे RSI को प्लॉट करके दिखाऊंगा। और इसके साथ हम कुछ स्टॉक्स पे भी देखेंगे कि जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूँ गाइस, वो स्ट्रैटेजी किस तरीके से बैंक निफ्टी पे भी काम करती है और स्टॉक पे भी काम करती है। इसके साथ ही एक और चीज़ कहना चाहूँगा गाइस कि चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी हो गाइस, चाहे यही स्ट्रैटेजी हो, कोई भी स्ट्रैटेजी जो होती है गाइस वो 100% वर्क नहीं करती। लेकिन जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने जा रहा हूँ, इसकी जो विनिंग रेशियो है गाइस वो नो डाउट 60 to 70% है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे भी काम करते हैं विद द डिसिप्लिन और एक स्टॉप लॉस के साथ, तो आप एक अच्छा पैसा मार्केट से बना सकते हैं गाइस। तो चलिए देख लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है क्या और RSI को कैसे यूज़ करना है गाइस। तो सबसे पहले ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा रखा है। तो हमें क्या करना है, इंडिकेटर में सर्च करना है, सिंपल सर्च करना है गाइस RSI, यानी इसका मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और बेसिकली गाइज ये एक ऑस्किलेटर है। ऑस्किलेटर कहते हैं जो 0 to 100 के बीच में मूव करता है। अगर आप नीचे देखें तो ये RSI का प्लॉट हो चुका है नीचे इंडिकेटर। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले हम इसको सेटिंग करेंगे। सेटिंग में हमें क्या करना है, इसको हमें 60 और 40 ये दो नंबर इसमें हमें डालने हैं। जो लोअर लाइन हुई गाइज, अगर आप देखिए नीचे की तरफ ये एक लोअर लाइन है, इसे हमें 40 करना है, और जब ऊपर की लाइन है इसे हमें 60 करना है। क्यों करना है ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा गाइज। और इसको हम थोड़ा सा कलर इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम रेड कर देते हैं। ओके गाइस, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है गाइस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। जो हमारा 40 to 60 ये जो नंबर है गाइस, जब भी RSI इसके बीच में होगा, RSI गाइस एक्चुअली बताता क्या है, जब भी RSI अगर 60 के ऊपर होगा गाइस, तो जो मोमेंटम होगा मार्केट में वो काफ़ी तेज़ होगा और अपर साइड में होगा। इसी तरीके से अगर RSI 40 के नीचे होगा तो जो मोमेंटम होगा वो स्लो होगा, वो डाउन साइड में ज़्यादा हमें दिखेगा। लेकिन यही अगर RSI आपको 40 to 60 के बीच अगर कभी भी दिखता है गाइस, तो इसका मतलब होता है जो मार्केट है गाइस वो साइडवेज है, और उस टाइम आपको ट्रेड लेने से थोड़ा सा बचना है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। पहले हम देख लेते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये है 25 अक्टूबर का। और अगर आप देखें ये जो अपर लाइन है जहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो RSI था बैंक निफ्टी का, इसने 60 को क्रॉस किया इस लेवल के ऊपर, और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ दिखा गाइस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि ये मोमेंटम कहाँ तक होगा, नो वन नोज़। तो अगर आपका एक प्रॉफिट मिल जाता है तो आप उसको बुक कर सकते हैं। इसके बाद RSI जो है वापस 60 के नीचे आया, तो हमें क्या करना है, जब 60 के नीचे आता है गाइस तो हमें वेट करना है कि ये वापस 40 के नीचे जाए, तब हम सेलिंग का प्लान बनाएंगे। लेकिन अगर ये इसी के बीच रहता है तो जो मार्केट होता है गाइस वो थोड़ा सा साइडवेज होता है। नो डाउट यहाँ पर इसने एक सिग्नल दिया डाउनफॉल का, लेकिन ये वापस इसको ऊपर रिकवर कर गया। तो ये जो स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने अभी को बताया कि कोई भी स्ट्रैटेजी होती है गाइस वो 100% वर्क नहीं करती। लेकिन अगर मैं आपको इसी में दिखाऊं, जो ये एरिया था बैंक निफ्टी का लगभग 26 अक्टूबर से ये जो पोर्शन था, टोटली मार्केट जो थी साइडवेज थी। और अगर आप देखें RSI को, इसमें ये 40 और 60 इसी के बीच जो था RSI ट्रेड करता रहा। तो ये हमें एक इंडिकेट करता है कि जब भी मार्केट जो होगा साइडवेज होगा तो RSI जो है वो 40 और 60 के बीच में ही रहता है। तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ट्रेड लेने से बचना चाहिए। नो डाउट इसमें कई लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो था पूरी तरह से साइडवेज था। उसके बाद यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया 40 को नीचे की तरफ, और अगर आप देखें बैंक निफ्टी ने यहाँ से जो था एक रैली नीचे की तरफ स्टार्ट की। अगर मैं इसको चार्ट को करूँ ऊपर की तरफ, तो आप देखेंगे जब तक RSI जो था जब तक 40 के नीचे रहा, मार्केट जो थी टोटली डाउनफॉल में रही। उसके बाद वापस मार्केट इसी 40 और 60 के बीच में आई इस एरिया में, और ये कल का हमारा डे है जब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था। उसके बाद वापस से इसने 40 को नीचे की तरफ ब्रेक किया और मार्केट में वापस से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला नीचे की तरफ। तो जब मार्केट साइडवेज, सबसे बेस्ट ट्रेड कहाँ होगा गाइस, अगर मार्केट या RSI जो है वो 60 to 40 के बीच में रहती है, और अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है
60 को, तो नो डाउट एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है। और इसी तरीके से अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें नीचे की तरफ मिल सकता है। आज मार्केट ओपन हुई समवेयर अराउंड हियर, और उसके बाद RSI जो था वो नीचे था गाइस। उसके बाद क्या हुआ, RSI ने एग्जैक्ट इसको ऊपर की तरफ एंटी ली, उसके बाद ये टोटली साइडवेज रहा, उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया और वापस से RSI जो है वो 60 के आसपास, आज मार्केट क्लोजिंग होते होते 60 के आसपास है। अब आगे वाले टाइम में यानी मंडे को किस तरीके हो सकता है वो देख लेते हैं। अगर RSI इसी के बीच रहा तो हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जब भी अगर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है 60 को, तो नो डाउट बैंक निफ्टी में एक बाइंग की पोजीशन हमें देखने को मिल सकती है। और इस तरीके से अगर RSI 40 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है गाइज, तो वापस से इसमें सेलिंग का हम एक प्लान बना सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा गाइज कि आप जब भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी है गाइज वो 100% वर्क नहीं करती। अब इसे चलिए देख लेते हैं कि स्टॉक पे का ये स्ट्रैटेजी काम करती है। तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है रिलायंस का चार्ट, और रिलायंस के चार्ट में हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा RSI लगा हुआ है, ये हमारा 60 to 40 के बीच में है। और अगर ऊपर हम देखें रिलायंस का चार्ट, टोटली जो था वो साइडवेज था गाइस। तो जब तक जो RSI है इसी के बीच रहा, जो रिलायंस था वो साइडवेज रहा। लेकिन जैसे ही इस लेवल के आसपास RSI ने 40 को ब्रेक किया नीचे की तरफ, तो एक हमें डाउनफॉल नीचे की तरफ मिला। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें गाइस, तो एक साइडवेज के बाद यानी RSI जो था 60 to 40 के बीच में था, और जैसे ही इसने इस लेवल के आसपास 60 को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, इस एरिया के आसपास 60 को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, एक मोमेंटम हमें मिला रिलायंस में अपर साइड। और जब तक ये ऊपर रहा रिलायंस में, एक अपसाइड हमें मूवमेंट देखने को मिली। लेकिन उसके बाद जब वापस मार्केट साइडवेज हो गया गाइस, तो अगर आप देखें RSI को, वो वापस 60 to 40 के बीच में ट्रेड करने लगा। तो ये बेस्ट एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, एक इंडिकेटर हो सकता है कि हमें मार्केट को अवॉइड कब करना है गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि कई ट्रेडर्स जो होते हैं, नए ट्रेडर्स होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि मार्केट को अवॉइड कब करना होता है, और उसी में उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अगर कभी भी RSI जो है 40 और 60 के बीच होती है, तो वो बेस्ट टाइम होगा कि हम मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करें। जब भी 60 को ब्रेक करे ऊपर की ओर, हम बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करें तो हम सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस गाइस। तो ये था गाइस RSI के बारे में एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा RSI के बारे में, और एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी गाइस। ओके गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।